तुर्की के रास्ते होता था, लेकिन जैसे ही ottoman साम्राज्य का पतन हुआ, यूरोप तुर्की के माध्यम से भारत पहुंचना बंद हो गया, और वहीं से तुर्की की मरीज जैसी उपमाओं के साथ इसे समेकित किया गया तुर्की को। एक बात और करेंगे इसी पर, चलिए। तुर्की आपको दिख गया होगा, सिकप यूरोप, थोड़ा सा राजधानी होगा। सबके पास इंडिविजुअल मैप है कि नहीं, एटलस है कि नहीं? ये एटलस है? अगर एटलस हो तो फिर मजा आ जाएगा, और नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा भाई, तुम ही लोग बताओ। तुर्की सबको दिख रहा है, देखिएगा, उसका राजधानी होगा अंकारा। अंकारा कहाँ है? काला सागर होगा, ब्लैक सी होगा। अंकारा है कहां पर? वहीं पर एक सी होगा, ब्लैक सी, काला सागर। काला सागर में स्थित नगर है अंकारा। अंकारा के नीचे होगा इस्तांबुल, है क्या इस्तांबुल? जी हाँ, ऊपर में, वही उसके ऊपर में होगा इस्तांबुल। देखिए, यह भी प्रायद्वीपीय संरचना है। इस्तांबुल देखो तो एक बार, थोड़ा सा समझ में आए तो, प्रायद्वीप जैसा दिख रहा है क्या? क्यों प्रायद्वीप? क्योंकि वहां मरमरा सागर, बाराबोरा, बास्पोरस सागर और गोल्डन हॉर्न, ये तीनों दिख रहा होगा इस्तांबुल में। दिख रहा है? नहीं दिखा? थोड़ा सा अपने रेटिना को फैलाइए, रेटिना को जूम करिए। हाँ, दिख गया होगा। देखो, जैसे बोले कि रेटिना को फैलाओ, वैसे दिख गया होगा। ओ, आते आते बातचीत शुरू। पढ़ा रहे थे तो हमसे हमसे पूछना चाहिए ना, ये पुरानी आदत है। विश्व का ऐतिहासिक और कॉस्मोपॉलिटन सिटी है इस्तांबुल। उसके बगल में एक देश दिख रहा होगा, सीरिया, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसा हुआ देश है, तुर्की के दक्षिण में है। इतना लोकेशन बता रहा हूं तो भी नहीं दिखा। सीरिया, राजधानी दमिश्क। राजधानी कहाँ है? दमिश्क। सुनो, सीरिया पहले बहुत बढ़िया शहर था, देश था। सीरिया खराब देश नहीं था। कला और संस्कृति के क्षेत्रों में उन्होंने एक शीर्षस्थ को प्राप्त किया था, सीरिया। लेकिन अभी वर्तमान समय में सीरिया का हालात ठीक है? नहीं है। सीरिया अशांत है किससे? आईएसआई के आतंकवाद से। सीरिया त्रस्त रहा है आईएसआई के आतंकवाद से। हालांकि आईएसआई के जो प्रधान थे, अबू बकर, पूरा नाम क्या था, इतना तो याद है कि हमको काम चलाता है, अबू बकर, हाँ, उसको मार दिया गया। तब से आईएसआई थोड़ा कमजोर पड़ल है, ठीक है, आईएसआई कमजोर पड़ा हुआ है। जी हाँ, वो बहुत खतरनाक थे। आतंकियों में आईएसआई जो होता था वो सबसे खतरनाक था, ठीक है, बहुत खतरनाक था। कभी उसका देखिएगा वीडियो निकाल के आईएसआई का, बहुत खतरनाक आईएसआई का जो है आतंकी रहता था। सीरिया को तो जो है, मतलब पूरे अमेरिका ने अपना ताकत लगा दिया, रसिया भी वहां अपना ताकत लगाया, तब ये गायब हुआ था, नहीं तो बहुत उस सबका जाल फैला हुआ था, ठीक है। अभी देख रहे हैं ना, आइए, तुर्की वही के जस्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, सीरिया मिल जाएगा, राजधानी उसका दमिश्क है, राजधानी दमिश्क है, राजधानी दमिश्क है। विश्व का सबसे प्राचीन शहरों में शुमार है, शिल्प कार्य के लिए प्रसिद्ध है। शिल्प कार्य के लिए, शिल्प 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 काम नहीं समझती है, हाथों से करने वाला काम जो होता है, हाँ, शिल्प कार्य के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर एक नगर दिख रहा होगा, लेबनान, दिख रहा है सबको, लेबनान, मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं इसको, मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड, लेबनान जिसे कहते हैं मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट, स्विट्जरलैंड ऑफ
मिडिल ईस्ट, स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट, सबको दिखा, स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। देखो जहां लेबनान दिख रहा होगा उधर बगल में आपको इजराइल और फिलीपींस भी दिख रहा होगा, जॉर्डन भी है क्या? पिछले साल 7 अक्टूबर को जो घटना शुरू हुई, पिछले साल मतलब 23 में, पिछले साल मतलब 24 में नहीं, पिछले साल यानी 23 में 7 अक्टूबर को घटना होता है क्या? कौन घटना हुआ? हाँ, हमास वाला। एक बात आज भी हम सोचते हैं तो नहीं समझ में आता है, वहां भी अगले साल चुनाव है, पता है आपको? इस साल के लास्ट में वहां भी चुनाव होगा, 25 में वहां भी इलेक्शन होगा। इजराइल में चुनाव होता है, गाजा में कहेगा चुनाव होगा, गाजा में चुनाव होगा जी, वहां चुनाव होगा। हो वो करेगा तो 100% वोट एक ही तरफ जाना है, एक भी वोट इधर उधर गया तो अब उत्तर कोरिया में इलेक्शन होगा, अगर कराता भी है, हाँ कराता भी है, तो उसके इलेक्शन को इलेक्शन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपना देश का ड्रेस कोड लिख करके रखा होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, हेयर स्टाइल क्या होगा, शूज स्टाइल क्या होगा, वह देश इलेक्शन करा देगा? नहीं हो सकता है। वहां हेयर स्टाइल प्रतिबंधित है कि किम जोंग के जैसा हेयर स्टाइल अगर बनवा लिए तो सर धर से अलग, उसके जैसा सूट पहन लिए तो सर धर से अलग। जी हाँ, और अपने यहाँ देखिए प्रधानमंत्री के कॉपी करके तो कंपनी वाला बंडी बना दिया सब। दुकान में जाइए, मोदी कट बंडी मिलता है, नहीं मिलता है जी, मोदी कट बंदी मिलता है। प्रधानमंत्री भी अपने सभा में देखते हैं अपने कट के कपड़ा पहने हुए तो लोगों को कहते हैं सबको प्रणाम करता नहीं है कि नहीं है, भोजपुरी में बोल देते हैं, आते हैं भोजपुरियन क्षेत्र में तो ये स्वतंत्रता है, ठीक है। यहाँ चुनाव होता है, खैर यहाँ के भी चुनाव पर तो संदेह है, अब छोड़ो, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब समय हम लोगों को कम है। हाँ मतलब सच है, लेकिन जो इजराइल, कभी सोचेंगे आप कि जो इजराइल विश्व के सबसे सशक्त मजबूत तकनीक के रूप में अपने को विश्व के सामने पेश किया कि हमारा बॉर्डर विश्व का सबसे सुरक्षित बॉर्डर है, हम 32 दांत के बीच एक जीव है, फिर भी किसी को हिम्मत नहीं है कि उसको काट के दिखा दे। 7 अक्टूबर के वो दिन कहां था कि जेसीबी ले आकर के सब ये हमास वाला बॉर्डर तोड़ा, जेसीबी ले आकर के तोड़ा था ना। इतने सेंसर लगे थे, इतने कैमरा लगे थे, इतने उनकी सेना ड्यूटी पर थी, वो सब कहां चले गए थे? घंटा भर घुस करके वहां जाकर के गोला बारूद बरसाया, अब कुछ देर बाद पहुंचता है कि अच्छा इधर टूटा था। मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब हम लोग इजरायली नहीं है कि सोचेंगे, है सोचेंगे कि नहीं? उसके बाद इतने दिन के बाद भी, इतने दिन के बाद बिना किसी खास डिसीजन पर पहुंचे सीधे बैक हो जाना कि हम हमास से अब वार्ता कर लेते हैं भाई, कि चलो तुम्हारा हम छोड़ देते हैं, तुम हमारा छोड़ दो। अभी इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ जो वहां का एयरफोर्स है, उसके चीफ ने रिजाइन लिख दिया, पढ़े थे आप लोग? जिस दिन ये समझौता हुआ था रिजाइन ने लिख दिया, कहा कि सुनो, हम जिस निर्णय पर पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंचे, इसलिए इस्तीफा दे देते हैं। तो बहुत मुश्किल है इजराइल सबकी बात भी समझना, ठीक है। तो वहीं पर आपको दिख रहा होगा कौन सा? लेबनान। लेबनान को कहते क्या है? मध्य ईस्ट का स्विट्जरलैंड, मध्य ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहते हैं, मध्य ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहते हैं लेबनान को। कुछ दिन पहले लेबनान में एक घटना घटी थी, आपको याद है क्या? क्या घटना घटा था? अभी हाल ही में घटा था। अरे वो भड़का रहा था, जो बात करने के लिए जो रखते हैं ना, मोबाइल नहीं, ऑकी टॉकी, और नहीं ऑकी टॉकी भी नहीं था, वो पेपर टाइप का होता है जो इतना बड़ा बड़ा होता था, ठीक है। आतंकी वहां यूज करते थे। पता नहीं ये सब कौन तकनीक रखा था इजराइल वाला कि किसी के पास हो अपने से भड़का देता था, वही भड़कने लगा, लोग उससे घायल होने लगे, मरने लगे, फट जाता था अपने से। हम उस समय वो न्यूज देखे तो हमको मोबाइल से डर लगने लगा कि रे चाइना का मोबाइल हम लोग बहुत यूज करते हैं,
हाँ सही बोल रहे हैं। चाइना का मोबाइल हम लोग बहुत यूज करते हैं, और सच कह रहे हैं कि मोबाइल में थोड़ा सा कुछ ऐसा डाल करके भेज देगा तो जब चाहेगा सबको भड़का देगा, सबको भड़का देगा। जी हाँ, सबको भड़का देगा। तो डर लगने लगा था उस समय। तो अब चाइना का मोबाइल भी नहीं यूज करना है। चलिए आगे लिखो, सुनो। एप्पल का पैसा चाहिए ना, एप्पल का। एप्पल जो है नेता अधिकारी, सुनो, नेता और अधिकारी के अलावा किसी के बस का बात है जी? नहीं है। नेता अधिकारी ईएमआई पर खरीदते हैं सब, साल भर तक ईएमआई उसी का भरते रहते हैं। जो विद्यार्थी के हाथ में देखिएगा ना, वो सब ईएमआई के से है। उसका पापा या तो नेता होगा, नहीं तो अधिकारी होगा, तो कैश लिया होगा, और नहीं तो वो दूसरा के चक्कर में पड़ के अब बेचारा एप्पल से का ईएमआई ले लिया है क्या जी? हाँ बताइए। डेरा पर आलू का तरकारी खाएगा, एप्पल का ईएमआई भरता है। देखिए, एकदम ठीक बोल रहे हो। आलू का तरकारी खाएगा डेरा पर बैठ के, ईएमआई भरेगा एप्पल का। इसलिए अभी एप्पल का फोन नहीं खरीदना है किसी को भी, ठीक है। चलो अधिकारी बन जाओ भाई, तब खरीदना। आप लोग इस साल बीपीएससी का परीक्षा दिए रहते हैं ना, तो सही बोल रहे हैं, सब पास कर गए रहते। जितना टीचर वाला बैच में मतलब ताकत है, बहुत ताकत है टीचर वाला बैच में। प्री में परीक्षा दिए रहते तो पक्का हो गया रहता। क्या मुकेश, नहीं दिए थे? हाँ बताइए, आपको कैसे नहीं देना चाहिए? मैंने चांद पर भी दे देता तो देना चाहिए था। हम सबको मोटिवेट कैले थे कि टीचर और में अंतर नहीं है, तो सबको देना चाहिए था, ठीक है। अगला बार सब लोग जरूर कोशिश करिएगा। इस साल सिलेक्शन हो जाए ना, तो अगला बार कोशिश जरूर करिएगा। एग्जाम देने में किस बात का शिकायत है? हाँ, शिकायत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, हाँ? ऑनलाइन वाला आप लोग दिए थे भाई? आप लोग दिए थे? एक बार लिखिए तो, यस नो। बीपीएससी एग्जाम दिए थे? बात ठीक नहीं है, समझ रहे हो ना? चलो। हाँ लिखते जाओ। लेबनान पर के, लेबनान में इसका राजधानी है बेरूत। बेरूत, लेबनान का राजधानी बेरूत। इसे लेबनान का पेरिस कहा जाता है। इसे लेबनान का पेरिस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पेरिस ऑफ लेबनान। लेबनान का पेरिस कहा जाता है। बेरूत को लेबनान का पेरिस कहा जाता है। पेरिस ऑफ लेबनान, इसी को लेबनान का पेरिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे थोड़ा सा बढ़ जाना, बहुत कमाल की बात आगे भी मिलेंगे। क्यों कहते हैं इसको लेबनान का पेरिस भैया? 3 कारण है कि यह, एक कारण है कि देखो, यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों का जंक्शन बना हुआ है। कहीं भी जाना हो आपको तो बेरूत होके गुजरना पड़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं लेबनान का पेरिस। इसको एशिया, यूरोप और अफ्रीका का क्रॉस रोड है बेरूत में। क्रॉस रोड है बेरूत में, क्रॉस रोड है बेरूत में, ठीक है। नेक्स्ट, और अच्छी बातें और लिखना। वहीं पर एक नगर है त्रिपोली। वहीं पर एक नगर है त्रिपोली, तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। तेल शोधन, जी हाँ, नहीं भी लिखे तो चलेगा। एक और देश है आपको, इजराइल। इजराइल का जनसंख्या क्षेत्रफल जानते हैं कितना है? 20,772 किलोमीटर। देखो, इजराइल अपने को इजराइल समझता है, थोड़ा उसको पोस्टमार्टम करेंगे। इजराइल कितना छोटा देश है, लेकिन सैल्यूट है इजराइल के जज्बे को। नहीं है? इतना छोटा होके भी कितना कमाल का देश है। अपना बिहार से भी छोटा है। 20,772 वर्ग किलोमीटर का है इजराइल। बिहार कितना है भैया? 94,100
63 वर्ग किलोमीटर का है। ये अपना बिहार है, ये अपना बिहार है। देखो कितना छोटा है, 20 चौका 80, 1/4 से भी छोटा है, 1/4 से भी छोटा है। अगर बिहार को नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में डिवीजन करें तो किधरों एगो का दे दीजिए तो उतना भर का है इजराइल। सिर्फ यहाँ 8.2 मिलियन जनसंख्या है, 8.2 मिलियन जनसंख्या। मिलियन मतलब समझ रहे हैं ना, 82 लाख, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 10/8 = 80, कितना जनसंख्या है? 82 लाख जनसंख्या है। हिला दिया है, हिला दिया। किसका है भाई ये जनसंख्या? यहूदियों का। किसका जनसंख्या है? यहूदी जनसंख्या है उतना, ठीक है। विश्व में हमने एक ही धर्म को देखा है जो एडॉप्ट नहीं कराते हैं, यहूदी। वो धर्मांतरण नहीं कराते हैं, उनको धर्मांतरण में भरोसा नहीं है। हाँ, बाकी सब धर्म धर्मांतरण से अपना संख्या बढ़ा रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, यहूदी बनना आसान नहीं है। हिटलर को देखे, हिटलर को सबसे ज्यादा टेंशन था यहूदिये से। कहा कि ये सब बहुत मास्टर माइंड होता है, कहीं बैठ या वहीं पर सोचेगा कि अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। मौत का चेंबर बना के लाखों लाखों यहूदियों को डाल देता था मौते के चेंबर में। आए, लेकिन उसने यहूदियों के जो पराक्रम को देखा था, उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जर्मनी में यदि कोई हमको चैलेंज कर सकता है वो यहूदी होगा। कैसे चैलेंज करता? इकोनॉमिकली डिफीट कर देता, आर्थिक रूप से कमजोर कर देता, गिर जाते। चलो, इजराइल की राजधानी यरूशलेम। क्या राजधानी है? यरूशलेम। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की राजधानी कहां है भाई? यरूशलेम। लिखना, यरूशलेम। यह मृत सागर के पश्चिम में अवस्थित है, यह मृत सागर के पश्चिम में अवस्थित है। यह मृत सागर के पश्चिम में अवस्थित है। लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ डेड सी। मृत सागर, मृत सागर के पश्चिम में अवस्थित है। कैसा नगर है भाई? धार्मिक नगर है, रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस सिटी है। क्योंकि क्योंकि यह यहूदी, चाहे यहां, क्योंकि यहां यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों का तीर्थ स्थल है। यह यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, ठीक है, कि आस्था का केंद्र है। उसी का एक नगर है हाइफा। नाम सुना है क्या आपने? एक नगर है हाइफा, भारी उद्योग के लिए है, मैप में दिया है। तेल अबीब याफा, तेल अबीब, सबको दिखा? तेल अबीब, तेल अबीब, तेल अबीब इजराइल में है। तेल अबीब इजराइल में है, तेल अबीब भी दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, ईरान इराक खत्म करना है, बस एक एक झलक फटाफट देखते चलिए। क्या अगर हम भी लगे हुए हैं कि जल्दी से आप लोगों को
अच्छा वॉइस में दिक्कत है। पप्पू क्या बात है। ये सब यूट्यूब पर भी एकदम धमाल मचाने वाला, आज क्लास में भी धमाल मचा रहा है, सब यूट्यूब पर धमाल मचाता है, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। रोज सोचते हैं कि जल्दी खत्म कर दे, लेकिन बढ़ जाता है। मैं कल परसों से ही कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास आपका जो है एक किनारा दे दिया जाए, ठीक है। सुनो, लेकिन पढ़ा के ही देंगे। आगे ले, इराक और फिर दिखेगा आपको ईरान। इराक और ईरान, इराक और ईरान, इराक और ईरान, दोनों को एक साथ देखो, फटाफट देखिए। इराक और ईरान, ईरान अपने मैप में देखते रहिएगा। इराक दिखा, राजधानी बगदाद, राजधानी बगदाद, इराक का राजधानी बगदाद, इराक का राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद। इराक में ही है सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता। कहां? इराक। कौन नदी? दजला फरात नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के पैरेलल जो सभ्यता था, वही सभ्यता था इराक में भी। और इराक का वो सिटी है कौन सा? मेसोपोटामिया। किस नदी पर बसा हुआ था? दजला फरात नदी पर, दजला फरात नदी पर। वही आपको एक और बहुत कमाल की बात मिलेगा कि यहां इराक जिसका राजधानी बगदाद, राजधानी कहां है भाई? बगदाद। बगदाद कौन नदी पर बसा है? टिग्रिस नदी पर। नदी कौन सी है? टिग्रिस नदी। बगदाद बसा है टिग्रिस नदी पर। बगदादी यहीं का था, टिग्रिस नदी पर। ये भी आईएसआई के आतंकी क्षेत्रों में से एक रहा है। बगदाद बसा है टिग्रिस नदी पर। नदी कौन सी है यहां? टिग्रिस नदी पर बसा हुआ है बगदाद। टिग्रिस नदी पर बसा है बगदाद, टिग्रिस नदी पर बसा है बगदाद। अब बहुत इसमें देखने की जरूरत नहीं है, लिख लो। आतंकी, इसमें एक दो सिटी और देखना हो तो मोसुल देख लेना, मोसुल। एक और शहर देखिएगा, मोसुल। कुछ समय पहले आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया था किसको? मोसुल को। आतंकियों ने अपने कब्जे में लिया था मोसुल को। देखो आतंकवाद कहां पनपता है भाई, पता है ना आपको? वह देश जहां देश के संविधान से ऊपर धर्म हो, आतंकवाद का बीज पनप जाएगा। वह देश जो संविधान से चलता है, धर्म अलग कहानी है, उस देश में आतंकवाद का पनपना आसान नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान, जितने मध्य ईस्ट के कंट्री हैं, उसमें से कुछों को छोड़ दीजिए, जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, कतर, ये बहुत वहां के रिच कंट्री हैं। इनको छोड़ दीजिए तो जितना कमजोरवा है सबके यहाँ आतंकवाद है, नहीं है? अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तो आतंकवाद की नैहर है, नहीं है? मैके है, हरदम आ जाता है। कुछ नहीं मिलता है, जब हथियार में जंग लगने लगता है तो अपने देश के हॉस्पिटल में बम मार देता है। गजब हाल है। हाँ, पाकिस्तान वाला एक तरफ शिया, दूसरे तरफ सुन्नी। एक बार घुस के मार देगा शिया सुन्नी को, दूसरे बार आके मार देगा सुन्नी। हाँ, आगे बढ़िए। नेक्स्ट और खूबसूरत सी बात, फटाफट देखते चलना है भाई। इसी में एक शहर मिल रहा होगा आपको, मोसुल दिखा? अच्छा, मोसुल। एक और नगर होगा बसरा, अल बसरा। औद्योगिक केंद्र है मोसुल में, इंडस्ट्रियल सिटी है मोसुल। बसरा, अल बसरा, जी हाँ, तेल उत्पादक केंद्र, तेल उत्पादक केंद्र, पेट्रोलियम प्रोडक्शन है अल बसरा में, तेल उत्पादन केंद्र। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्शन है अल बसरा में। एक और कमाल की बात है वहीं पर
कि तेल उत्पादन के अलावे भी आपको मिलता है, फारस के खाड़ी तट पर अवस्थित है। वहीं एक खाड़ी है कौन? फारस। एक खाड़ी है फारस। कौन सी खाड़ी है? फारस। एक और सिटी देख लो, ईरान। कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। ईरान कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी के बीच अवस्थित है। राजधानी नगर है तेहरान। राजधानी नगर है तेहरान। वहीं पर एक नगर था आबादान। नीचे देखना, एक नगर होगा आबादान। पता ना दिया है कि नहीं अपने आपके एटलस में, लेकिन एक नगर था आबादान। यह ईरान इराक युद्ध में नष्ट हो गया। आबादान होगा, नहीं आबादान, कोई बात नहीं। अहवाज दिया होगा, वो पेट्रोलियम केंद्र है वहां। नहीं दिया होगा क्योंकि वो खत्म हो गया है। एक और होगा मस्जिद ए सुलेमान। मस्जिद ए सुलेमान। फटाफट आगे बढ़िएगा। कुवैत दिख रहा होगा सबको, कुवैत दिखा? पश्चिम एशिया में फारस के खाड़ी के पश्चिमी तट पर ईरान और सऊदी अरब के बीच है कुवैत। एक तरफ ईरान, दूसरे तरफ सऊदी अरब, दोनों के बीच बैठा है कुवैत। दोनों के तरफ बैठा है कुवैत। कुवैत की राजधानी कहाँ है भाई? कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। राजधानी है कुवैत सिटी। एक और वहां पर नगर होगा मीना अल अहमदी। मीना अल अहमदी। मीना अल अहमदी दिख रहा है? मीना अल अहमदी। मीना अल अहमदी। कोई बात नहीं, नहीं है तो आगे बढ़िए। कतर पर एक बार पहुंचिए। कतर, सऊदी अरब के उत्तर में एक देश होगा कतर। सऊदी अरब के उत्तर में एक देश होगा कतर। दिखा सबको कतर? निश्चित रूप से सबसे ज्यादा अभी मुद्रा के मामले में कतर ही तो है सबसे ऊपर में। कितना है पैसा? है एगो लेके आइएगा तो 240 गो बहुत है वहां। वहां अगर 1000 कमा लिया जाए तो यहाँ पर 2.5 लाख हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 2,40,000। ठीक है, इसीलिए कतर में जाकर के भेड़ भी लोग चराता है तो समझता है कि हम इधर के गांव के सबसे अमीर आदमी है। कैसे अमीर नहीं रहेगा? ठीक है। राजधानी कहाँ है? दोहा। कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। राजधानी कहाँ है भाई? दोहा। लिखते जाना, कतर की राजधानी है दोहा। कोई इसमें ज्यादा क्वेश्चन फंसने की संभावना नहीं है। हाँ आइएगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। सात शेख राज्यों ने संयुक्त रूप से बनाया है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। अरे सुनो, जो देश अपने यहाँ पर्यटन को सुविधा देगा उस देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत मिलेगा। तो इधर से जब जाने वाले लोग देखे गए कि कोई भी मध्य एशिया में एंट्री मार रहा है तो उसको रुकना तो चाहिए ना। तो फिर यूएई ने अपना खोल दिया दरवाजा। और एक तरफ देखिए कि जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं, पिछले बार एक गेम का आयोजन हुआ था कतर में। कौन सा गेम का हुआ था? फुटबॉल, फीफा खेला जा रहा था ना। हाँ, फीफा खेला गया कतर में। तो कतर के सरकार को फीफा में
पर्यटकों के लिए मिनी एस्कॉर्ट पहन के जाने के लिए महिलाओं के लिए कानून बनाना पड़ा था कि ठीक है महिलाएं जा सकती है देखने। अब वहां पर कौन देखने जाएगा? उसको डर है कि नहीं है कि हम जा रहे हैं एंजॉय करने, कहीं वहां के शासन प्रशासन को अगर पसंद नहीं आया, वायलेंस ऑफ रूल हुआ, तो फिर सरधड़ से अलग। तो सरकार वहां पर अलगे से गजट निकाली कि जितने भी फॉरेन लोग आए अपने कल्चर में आके मैच देख सकते हैं। तब पहुंच गया देखने के लिए। देखो कितना दहशत है। दुबई जाने के लिए दिक्कत है, भले ही इस्लामिक देश है, लेकिन पहले से ही अपने को इतना लिबरल बना लिया है कि आप दुबई घूमने आओ, शराब पीना तो दूर, हम शराब में नहलवा देंगे। हमको कोई मतलब नहीं है कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। दुबई की कहानी है, इस्लाम क्या कहता है उसे मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि तुम बहुत दूर से आ रहे हो, थक के आ रहे हो, तो क्या चाहिए तुमको, जो चाहिए हम लेके हाजिर हैं। तो आज सबसे ज्यादा टूरिस्टर कहाँ पहुंचते हैं? अफगानिस्तान कोई जाता है? नहीं जाता है। वहां कौन जाएगा वो पगड़ी बांध के, बुर्का पहन के घूमने के लिए? वैसे किसी का हनीमून बनता है जी? नहीं। तो सब पहुंचता कहाँ है? दुबई पर। हाँ, वो सभी खराब जगह नहीं है, जगह तो ठीक है, लेकिन दिक्कत है वहां के कि लोगों को जो है टूरिस्ट को रखने का ये चीज नहीं है। वही है दुबई। आगे बढ़िए, एक लाइन लिखो फटाफट। राजधानी है अबू धाबी। राजधानी है अबू धाबी, जबकि प्रमुख नगर है दुबई। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आगे फटाफट बढ़ लेंगे। कल यनम वगैरह को तो पढ़ लिए थे भाई, ओमान भी पढ़ लिए थे, ओमान पर भी कल बातें आपसे हुई थी। कुछ जल संधियां एक बार देख लीजिएगा, एक लाइन में देख लीजिएगा, जल संधियों को देख लेंगे, बहुत काम की बातें होंगी। जल संधियां भी, बेरिंग जल संधि फटाफट देखते जाइए। जल संधि जो दो स्थल खंडों को अलग करता हो और दो जल को जोड़ता हो, स्थल को अलग करे और जल को जोड़े, जल संधि, जल संधि कहलाता है। ठीक है, अच्छा, उसी में आपको बेरिंग जल संधि देखना है। फटाफट वर्ल्ड मैप में देखो, वर्ल्ड मैप में देखो, पूरा वर्ल्ड निकाल करके देखिए। अब बेरिंग जल संधि सबसे ऊपर चलिए, अमेरिका के पास, अमेरिका के पास दिख रहा होगा अलास्का, और अलास्का के पास है बेरिंग जल संधि। फटाफट देखना है। हाँ, उत्तरी अमेरिका को अलग करता है एशिया से, उत्तरी अमेरिका को अलग करता है एशिया से, उत्तरी अमेरिका को अलग करता है एशिया से। जोड़ता किसको किसको है? जोड़ता किसको किसको है? अलग करने वाला तो धड़ाधड़ बताते हैं, अब बात आ गई जोड़ने वाला को, किसको किससे जोड़ेगा? नहीं भाई, साइबेरियन सागर को बेरिंग सागर से, साइबेरियन सागर को बेरिंग सागर से, साइबेरियन सागर को बेरिंग सागर से, साइबेरियन को बेरिंग से। लिख करके रखना है कि यह जोड़ता है किसको? साइबेरियन को बेरिंग से, वहीं पर है, साइबेरियन को बेरिंग से, साइबेरियन को बेरिंग से, साइबेरियन को बेरिंग से। सबने ठीक लिखा? नेक्स्ट, और सम कमाल का बात है, किस तरफ है? उत्तरी अमेरिका सबसे ऊपर, नकवा पर देखिए, नकवा पर, नकवा में देखो, हुए ना नाक है जी, तो वहां देखिए हमको यहीं से दिख रहा है उत्तरी अमेरिका। देखिए अब सब पढ़ा दिए, तब वो आज हमसे पूछ रही है कि किधर का उत्तरी अमेरिका? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, हल्ला करके ना बताना होगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, सबसे बड़ा देश। क्या करें, आप लोग नहीं बताएंगे तो कैसे होगा जी? हो गया। एक पंडित जी थे, सुनो भाई, कोई पंडित जी होगा तो अपने पर मत लेना। एक पंडित जी थे, समझ रहे हैं ना, एक मिनट में सुनो। अब वो रास्ते जा रहे थे एक दिन भिक्षाटन करने, तो उनको रास्ते में मिल गया एक मुंडी, एक ही सिर खोपड़ी, और खोपड़िया पर लिखल था कि कुछ भुगतल बा कुछ बाकी बा। मैंने हिंदी में कि कुछ भुगता है कुछ बाकी है, अब भोजपुरी में लिखल बा कुछ भुगतल बा कुछ बाकी बा। पंडित जी कहे कि आदमी मर गया, सर धड़ से अलग हो गया, जला दिया गया, अब इसका क्या बाकी है? हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं कि इसका बाकी है क्या। ले आए, खोपड़ी को उठा के रख दिया अपने बेड के पास।
रोज सुबह उठ के देखते थे कि कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, कि अब क्या बाकी बा, क्या बाकी है। रोज रखते थे बेड के पास कि अब क्या बाकी है। पंडित जी की वाई बेचारी पंडिताइन परेशान हो गई कि आदमी को मेरा मुंह देख छोड़ करके और ये खोपड़ी के मुंह में लगा रहता है। हाँ, कोई भी महिला परेशान नहीं हो जाएगी जी। हाँ, काट के सौतीन भी अच्छी नहीं है, वो तो मुड़िया था। कही कि तुम बताओ, गड़बड़ बात है। बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। कही कि अच्छा तू जा, हम बताते हैं। अब गई, उसको उठा के, गांव में पहले होता था ढेकी, ओखली, हम सुना है ना आपने, ओखली में डाल के आ कूट दी। हाँ हाँ, वही ढेकी चाहे ओखली, जिधर ओखली होता था ओखलिए में डाल के उसको कूट दी। एकदम इतना कूट दी कि वो मिलबे नहीं करे, अले आगे फेंक दी। पंडित जी आए तो कहे कि खोपड़ी, तो कहे कि वो खली में कुटाया है कि नहीं है। तो पंडित जी अब लिख लिया अपने डायरी में, ये कुछ भुगतल बा कुछ बाकी बा। बने का बाकी बा, ओखली का कुटाना बाकी है। वे हाल आप लोगों का है कि पढ़ा तो दिए है कि नहीं है। हाँ, अब ओखली के कुटाई बाकी है। जब तक वो नहीं होगा याद नहीं होगा, लेकिन याद करना पड़ेगा, एक एक बात को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताइए। ऑनलाइन वाला सब एकदम जज्बाती रहता है, खूब पढ़ता है ऑनलाइन वाला सब, जी जान लगा देता है। आई ऑफलाइन में भी बैठ के आप लोग नहीं पढ़ते हैं, बात ठीक नहीं है। वहीं पर एक संधि देखिएगा, नीचे आगे बढ़ते जाइए। एक ततर जल संधि होगा, ततर जल संधि होगा। रूस के पास देखो लिखेगा ततर जल संधि, ततर जल संधि, ततर स्टेट, ततर जल संधि दिख रहा है क्या? सखालिन द्वीप जोड़ता है रूस एवं सखालिन द्वीप को, रूस से सखालिन को। जापान वाला साइडवा में रूस से सखालिन को, जापान की तरफ देखो, रूस से सखालिन को मिला, सखालिन द्वीप पक्का मिला होगा, हो ही नहीं सकता है कि ना मिले। चलो भाई, ये जोड़ता नहीं, अलग करता है। जी हाँ, सॉरी, सेपरेट करता है। जोड़ता किसको है? तो ये ओखोटस सागर को जापान सागर से, अखोटक, अखोटक सी को कनेक्ट करता है जापान या जापानीज सी से, जापान सागर से। अखोटक सागर को कनेक्ट करता है, किसे कनेक्ट करता है? जापान सागर से कनेक्ट करता है। अखोटक को जापान से कनेक्ट करता है, अखोटक को जापान से कनेक्ट करता है। किसको किससे जोड़ता है? अखोटक को जापान से जोड़ता है। वहीं पर आपको दिख रहा होगा भाई कोरिया जल संधि, दक्षिण किसको अलग करता है? दक्षिण कोरिया एवं क्यूशू द्वीप, क्यूशू द्वीप, दक्षिण कोरिया और क्यूशी द्वीप किसको अलग करता है? दक्षिण कोरिया और क्यूशू द्वीप को। क्यूशू द्वीप कौन देश में? क्यूशू कौन देश में? कल पढ़ाई हुआ था, हुनसू क्यूशू, याद है? हुनसू क्यूशू सब कल पढ़ाई हुआ था। तो आप पूछ दिए कि क्यूशू कौन देश में है, तो नहीं बताइएगा, एग्जाम में पूछेगा। हम पूछे तो क्या पूछे, यह किसको अलग करता है? दक्षिण कोरिया को किससे? क्यूशू से अलग करता है। दक्षिण कोरिया को क्यूशू से जोड़ता किसको है? पीला सागर एवं जापान सागर को, पीला सागर एवं जापान सागर को, LOCN जापान सी, पीला सागर को जापान सागर से जोड़ता है। वहीं पर लिखा होगा लूनोज जल संधि, लूनोज जल संधि। अब देखो कितना एशिया में जल संधि है। लूनोज जल संधि, BBI जो है वही पढ़ा रहा हूं। लूनोज जल संधि, लूनोज जल संधि किसको किससे अलग करता है भाई? ताइवान को लूनोज से,
ताइवान देखिए, चीन के नीचे ताइवान है, उस ताइवान को अलग करता है किससे? लुनोज से। लुनोज किस देश में है? फिलीपींस। एक द्वीप है कहां का? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला किस लिए फेमस है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। बताना पड़ेगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। सुनो, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की दक्षिणी शाखा कहां स्थापित किया गया? बनारसी में। कहां? अपने बनारसी में बनाया गया है भाई। जी हाँ, वाराणसी में। पिछले साल जोगी बाबा उद्घाटन किए थे, देख रहे थे? नहीं तो क्या कर रहे थे? सब देखना होगा, ठीक है? दिमाग, आंख, नाक सब खोल के रखना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट और खूबसूरत, कौन किसको जोड़ता है? दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत सागर को, प्रशांत महासागर को। दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को, ठीक है? दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को। दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को आसान मिलेगा। सुंडा जल संधि, गलत नहीं करना है। सुंडा जल संधि बीबीआई, सुंडा जल संधि किसको किससे अलग करता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। ऑनलाइन वाला आदमी भी लिखो फटाफट। सुंडा जल संधि किसको किससे पृथक करता है? बताइए। सुंडा जल संधि, अब ये ऐसा टॉपिक है कि जीएसओ में पूछेगा, पीआरटीओ में पूछेगा, सब में पूछ लेगा ये। सुंडा जल संधि किसको किससे अलग करता है? चलो सुनो, सुंडा जल संधि किसको किससे अलग करता है भाई? जावा को सुमात्रा से अलग करता है। जावा को सुमात्रा से, जावा को सुमात्रा से सुंडा जल संधि पृथक करता है जावा आइलैंड को। किससे? सुमात्रा आइलैंड से। जावा और सुमात्रा किस देश में? जावा और सुमात्रा किस देश में? इंडोनेशिया। कहा? इंडोनेशिया। कड़ी से कड़ी फंसेगा तबे ही अस्थिर रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा। इसलिए सबका फंसाते रहते हैं कि कहीं से पूछे फंस जाओ। चलो, किसको किससे जोड़ता है रे भाई? हाँ, जावा सागर को जोड़ता है किससे? हिंद महासागर से। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता किसको है? जावा से को हिंद से। लिख लेना है, जावा को हिंद से। लिखिए, जावा को हिंद से। वही सुमात्रा में ना पढ़ा रहे हैं, अब लेट आई हैं, अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो अलग करता है जावा सुमात्रा को अलगे अलगे, और जोड़ेगा किसको किससे? हाँ, जावा सागर को हिंद महासागर से। एक लिखना मलक्का जल संधि, फटाफट लिखिए। मलक्का, कौन नहीं बताएगा मलक्का जल संधि को? मलक्का जल संधि फटाफट। जावा किसको किससे जोड़ता? मलक्का जल संधि मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से, मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करता है। मलय प्रायद्वीप को, जी हाँ वही मलक्का जल संधि, मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से, मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से जोड़ता किसको है? जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को। किसको जोड़ता है? जावा सागर एवं बे ऑफ बंगाल को। जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को। मलक्का पकड़ लीजिए फटाफट, कल ही तो आपको बताए थे। कहां गया मैप रे भाई? उसी में तो बताए थे सबको। हाँ, सिंगापुर से रास्ता जो निकलता है मलक्का, चीन से सीधे चलिए, आइए सिंगापुर,
इसी मलक्का से आप रास्ता पकड़िए, रास्ता पकड़ के कूद जाइए बंगाल के खाड़ी में। अब बंगाल के गाड़ी में से फिर अपने जहाज का स्टीयरिंग घुमाइए हिंद महासागर, हिंद महासागर से अरब सागर होके चलिए अफ्रीका, अफ्रीका में घूमिए, वहां से मध्य एशिया, और नहीं उधर जाने का मन करे तो अटलांटिक में घुस जाओ। अटलांटिक के रास्ते कहाँ पहुंचो? यूरोप। यूरोप के वादियों में थोड़ा घूमिए फिरिए, वहां भी मन नहीं लगे तो फिर वहीं से अटलांटिक पकड़िए और चल जाइए नॉर्थ अमेरिका, वहां खूब बढ़िया घूमिए फिरिए। नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका, और फिर घूम घाम के अपना जाना हो वहां चले जाइए। हाँ बैठे बैठे घूम गए ना। तो देखो एक ही चीज है जिसमें रास्ता नहीं बदलना है। जल महासागर सब एक दूसरे से कनेक्ट है, दुनिया गोल है। बहुत लोगों ने इस दुनिया का भ्रमण कर लिया, दुनिया गोल है। कभी उन पर भी बात आपसे करेंगे कि दुनिया गोल कैसे है, ठीक है। चलिए, हाँ दुनिया गोल नहीं है। हाँ जियोड शेप का पृथ्वी है। कैसी है? जियोड शेप का पृथ्वी है। ये सब बड़ी ऑपरेशन करके पढ़ाए हैं क्लास को, देखिए कि क्यों इसको जियोड ही कहा जाता है, ठीक है। ये पूरा इस पर ऑपरेशन हुआ है क्लास में। नहीं अब मत ले जाओ ना, वो बैक की क्लासेज है, हमको वहां ले जाओगे। आपका नाम क्या है भाई? ज्योति। कोई पूछेगा कि तुम ज्योति कैसी हो, तुम कौन ज्योति हो, बताओ कौन ज्योति हो, तो क्या कहोगी? हाँ मीनिंग हम कहेंगे कि तो सब ज्योति का ही मीनिंग होता है, GYOTI। तो कहोगे कि सर आप भरम में हो, देखो मेरा आधार कार्ड, मेरा आईडी, मैं ज्योति हूँ। अपना आईडी दिखाओगे ना तो आपका पहचान होगा ज्योति आईडी। इसी तरह पृथ्वी से कहा गया कौन पृथ्वी है, तो आया जियो, जियो मतलब पृथ्वी। कहा गया तुम कैसे पृथ्वी हो, तो दिखा दिया अपना आईडी, इसी को बोलते हैं जियो। जियो पृथ्वी का आईडी है, ठीक है। अब वहां मत ले जाओ, ये सबको तोड़ तोड़ करके एक हा लेटर को खसका दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना पढ़ाए हैं। आगे बढ़ो। आए हाँ अब सब चल रहा है। ब्रजेश जी जनता के अदालत में खड़ा होइए, आइए। है सब देखो अपडेट है, बहुत हाईटेक एप्लीकेशन बना है मिशन 50 IAS का इस बार, इसलिए अपडेट हो रहा था ना, तो 2-3 दिन जो तक जो है आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, नहीं तो एप्लीकेशन बहुत हाईटेक हो गया है। अब आप जाएंगे तो उसमें कंप्लीट आपको एक ही बार में दिखाएगा कि ज्योग्राफी पढ़ाई हुआ है तो कितना टोटल क्लास है, इस टोटल क्लास में कितना इंडियन ज्योग्राफी है, कितना फिजिकल ज्योग्राफी है, कितना वर्ल्ड ज्योग्राफी है, सब अलग अलग मिल जाएगा। तो अभी नहीं मिला, तो इसी को अपग्रेड करने के चक्कर में जो है ये चीजें चल रही थी, ठीक है, कि थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आया, नहीं तो दिक्कत होने की कहानी नहीं थी। चलिए आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट और खूबसूरत सी बात देखेंगे इसी में। क्या पढ़ रहे थे? मलक्का। मलक्का के नीचे आइएगा, मिलेगा एक जाहौर जल संधि। जाहौर जल संधि, जाहौर जल संधि सिंगापुर और मलेशिया। जाहौर जल संधि कौन सा है भाई? जाहौर जल संधि, जाहौर जल संधि किसको किसको अलग करता है? सिंगापुर से मलेशिया को अलग करता है, सिंगापुर से मलेशिया को अलग करता है, सिंगापुर से मलेशिया को। जहां जाहौर जल संधि सिंगापुर से मलेशिया को अलग करता है, जबकि जोड़ता किसको है? यह आके जुड़ता है दक्षिणी चीन सागर और मलक्का जल संधि में। ये भी एक रास्ता है गुजरने का, दक्षिणी चीन सागर और मलक्का जल संधि में आके कनेक्ट हो जाता है, दोनों को जोड़ देता है। दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जल संधि से, इसी रास्ता से चीन पकड़ के भाग आता है मलक्का जल संधि तक। नेक्स्ट इसके बाद और लिखना होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि, होर्मुज, होर्मुज अंग्रेजी की हिंदी में होर्मुज जल संधि, होर्मुज जल संधि, होर्मुज जल संधि। एक बंदरगाह भी मिलता होगा, होर्मुज बंदरगाह, पढ़े हैं क्या? नहीं। अल्बुकर्क को पढ़ा है?
अल्बुकर्क को पढ़ा है? लोन जो अल्बुकर्क आया था भारत में, जोड़ो इसको मॉडर्न हिस्ट्री से ले आकर के सब। अल्बुकर्क फटाफट जोड़ो। ये अल्बुकर्क का पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम इतनी कंफ्यूजन क्या करें। 1509 से लेकर के 1515 तक, 1509 से 1515 तक, 1509 से 1515। जैसे ही अल्बुकर्क आया, पुर्तगाली कंपनियों में जान डाल दिया, पुर्तगाली कंपनियां जवान हो गई। अब वो सोचने लगे कि भारत में कुछ अलग करना है। आते ही इन्होंने क्या किया, 1509 में गोवा को जीत लिया। भैया गोवा को किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। गोवा को नहीं जीत पाता, बल्कि गोवा को जीतने में उसका मदद कर दिया कृष्णदेव राय ने, क्योंकि दोनों के बीच संधि हुआ, एक गुपचुप बातें हुई। ये कहा कि तुमको घोड़ा चाहिए ना, तो घोड़ा हम उपलब्ध करवाएंगे, ईरानी घोड़ा, वो भी मुफ्त में, तुम मदद करो गोवा को जीतने में। गोवा जीत लिया। 1509 में गोवा को जीता, 1509 में गोवा को। 1511 में जाकर के ये मलक्का को जीत रहा है, 1511 में मलक्का को। और 1515 में जाकर के ये फारस की खाड़ी वगैरह के तरफ इसी होर्मुज बंदरगाह पर कब्जा करता है, होर्मुज पर कब्जा करता है। तब इसको बोलते हैं कि पुर्तगीज कंपनियों का वास्तविक संस्थापक। इसी होर्मुज को कनेक्ट करने के लिए मैं इतिहास का 4 लाइन बोल दिया आपको, ठीक है। इसको कहते हैं राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी था। क्यों पूर्वगामी था? मैंने पहले का व्यक्ति था जो सुधार करना चाहता था। काहे का? कनेक्ट करो ले आकर होर्मुज बंदरगाह पर, नहीं पढ़ोगे तो कान काट करके बिल्ली को डाल दिया जाएगा। अरे भैया ये अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिया था। ये पहला यूरोपीय था जो आकर के सती प्रथा को बंद कर दिया। कहा कि अब कोई भी महिलाएं सती नहीं बनेंगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा और गहराई तक पढ़िए। इसे पहले बंद कर दिया था, ये अपने क्षेत्र में लेके बंद किया था, ठीक है। सुनो, यह यूरोपीय पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए रोज प्रेरित करता था, क्योंकि चाहता था कि भारत में जो है जमाई सेवा बहुत मजबूत सेवा है। हाँ, तो यहाँ आकर के जमाइयों को संख्या बढ़ा दिया जाए। अभी भी मतलब जमाई सेवा मजबूत नहीं होता है जी। सास जो है एकदम बंधले रहती है कि आएंगे तो 10 रुपया दियाएगा, है कि नहीं। लड़ जाती है कि मेरे पास पैसा नहीं है कि दामाद जी को दे। तो वो सभी देखा था ना, ऐसे ही थोड़ा भारत गुलाम हुआ। हाँ, एकदम तह में तह लगा के रखती है। बेटा को नहीं देगी, पोता को नहीं देगी, दामाद आएगा तो खुल जाएगा। इसे गड़बड़ हो गया। उसी को बोलते हैं यहीं से। हाँ, कोई बात नहीं भाई, छोड़ो ना। सुनो, कोई बात नहीं, लेके चल जाती है सब अपने पर। अपने पर नहीं जाना है, इतिहास में रहना है, ठीक है। हाँ, अपना अपना पक्ष नहीं रखना है। कुछ लोग अपना पक्ष रखने लगते हैं, तो आपका पर्सनल कुछ अलग हो सकता है, उसमें क्या जाना है। क्या जी, बात सही है कि नहीं है? तो अब किसी का सास उसको पैसा नहीं दे तो मतलब दुनिया की कोई सास नहीं देती है। हाँ, देती है, इस बात को मान लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, 10 को दे, 10 रुपया दे, लेकिन देती जरूर है, ठीक है। अब उस सास का पैसा, आप लोग का भी ब्याह शादी हो जाए, सुनिए आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, ब्याह शादी हो जाए तो सास का पैसा जरूर ले लीजिएगा। उसका आत्मसम्मान उसमें दिखता है, ठीक है। बहुत पैसा वाला बने या नहीं लीजिएगा ना, वो बेचारी बैठ के रोती है, ठीक है। ये बहुत घमंडी मिल गया है, लेता नहीं है पैसा, है कि नहीं है। तो जरूर ले लेना है। छोड़िए, हटाइए, अब नहीं पढ़ाएंगे इसको, चलो दूसरे तरफ चलते हैं। इसको नहीं तो अभी पहुंचा दिए होते। ये थोड़े था उस समय अल्बुकर्क। ए मैडम, क्या आप भी कहां से कहां जोड़ देती है। अब मत ले जाइए हमको इतिहास पढ़वाने। सुनो, 1529 में आ गया नुनो डी कूना, गोवा को बना दिया राजधानी। वही बाद में आया जुआ द कास्ट्रो, गोवा के सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लगा हुआ है वहां पर। कुछ नहीं है, कुछ है? हाँ, तो छोड़ो, हटाओ।
लिखो लिखो पहले, अपने सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट खूब बढ़िया रहना है, ठीक है। बस मैं जोड़ते रहूंगा, सबको सबको जोड़ते रहूंगा। हम्म। हाँ, ये जोड़ता है किसको भाई? इ- नहीं, होर्मुज बंदरगाह लिख रहे थे ना। ये यूएई के पास देखो, संयुक्त अरब अमीरात, ये यूएई और ईरान को अलग करता है। फारस के खाड़ी और ओमान के खाड़ी को जोड़ता है। बहुत अच्छी बात है। फारस की खाड़ी और ओमान के खाड़ी को जोड़ता है। फारस के खाड़ी और ओमान के खाड़ी को जोड़ता है। बासपोरस जल संधि, बासपोरस जल संधि, आगे बासपोरस जल संधि, ठीक है। बासपोरस जल संधि, कौन सा जल संधि है? बासपोरस जल संधि। कौन सा जल संधि है भाई? बासपोरस जल संधि। कौन सा जल संधि है? बासपोरस जल संधि। बासपोरस जल संधि। भाई बासपोरस जल संधि किसको किससे अलग करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से, एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है, अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करता है। जोड़ता किसको है? जोड़ता किसको है? ओ बताइए। हाँ, बासपोरस जोड़ता किसको है? अभी पढ़ ले थे, फटाफट बताइए। सब यशस्वी लोग हैं, बताते कहीं नहीं आप लोग। काला सागर को मरमरा सागर से, किसको किससे जोड़ता है? काला सागर को मरमरा सागर से, काला सागर को मरमरा से जोड़ता है। काला सागर को मरमरा सागर से किसको किससे जोड़ता है? काला सागर को मरमरा सागर से। डारडेनिल्स जल संधि, डारडेनिल्स जल संधि लास्ट है। डारडेनिल्स जल संधि, डारडेनिल्स जल संधि। कौन सा जल संधि है? डारडेनिल्स जल संधि, डारडेनिल्स जल संधि, डारडेनिल्स जल संधि, दिखा, डारडेनिल्स जल संधि। हाँ, एप्लीकेशन आ गया है, कमाल की बात है। चलो ठीक है। डारडेनिल्स जल संधि किसको किससे अलग करता है? एशिया को यूरोप से। किसको किसको अलग करता है? एशिया से यूरोप को, एशिया से यूरोप को, एशिया से यूरोप को। जोड़ता किससे है भाई? जोड़ता किसको है? मरमरा सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। मरमरा सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ता है। मरमरा को जोड़ता है, मरमरा और भूमध्य सागर को जोड़ता है। मरमरा को भूमध्य सागर से जोड़ता है। मरमरा को भूमध्य सागर से जोड़ता है। मरमरा को जोड़ता है किससे? भूमध्य सागर से जोड़ता है। मरमरा को भूमध्य सागर से जोड़ता है। चलिए, अब यूरोप वगैरह है, एशिया के पढ़ाने के क्रम में यूरोप को पढ़ा लेंगे, उधर चलेंगे। और एक दिन आपको पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं उसको, सोवियत संघ। सोवियत संघ में उधर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देशों को कनेक्ट कर दिया जाएगा, पकड़ा जाएगा वो, ठीक है, पकड़ा जाएगा सोवियत संघ के अंतर्गत में। एक बार यूरोप पर एक झलक देख लीजिएगा, एक झलक देख लेना है यूरोप पर। एक झलक देखिए यूरोप को। खेती वाला भी पढ़ाए, पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल पढ़ा देंगे। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से पढ़ा देंगे एक क्लास। केवल एशिया वाला, पूरा विश्व वाला तो लगभग तो ठीक ही है, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। जैसे एस्टेपी वगैरह के बारे में, कि मध्य एशिया में क्या है, एस्टेपी, ये सब चीजें हैं, कहाँ वेल्ड्स है, कहाँ सवाना है, इस टाइप का
वो तो घास का मैदान है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो 10 मिनट का काम है, कर देंगे, अब ये कर देंगे, ठीक है, चिंता नहीं करें। यूरोप पर एक झलक मारेंगे। झलक इसलिए क्योंकि कल इसको अपडेट करके आना है। यूरोप को, बातें यूरोप की हो रही है। देखिए, जब भी मन में बातें यूरोप की आए, दिखने लगता है कि वो विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और सच्चाई है कि भले ही अमेरिका महाशक्ति हो, लेकिन विकास का जो मानक यूरोपीय देशों ने रखा है वो अमेरिका में नहीं है क्या? अमेरिका महाशक्ति है तो किसमें महाशक्ति है भाई? पैसा में महाशक्ति है, रुपया में महाशक्ति है, शस्त्र में। लेकिन विकास के जो आयाम यूरोपीय देशों के पास है उतना कहीं नहीं है। क्या कहेंगे विकास के आयाम को लेकर के? फ्रीडम, आजादी, वहां के मीडिया की आजादी, वहां के हर एक गतिविधियों का आजादी, यूरोप के कल्चरल जो है स्थिति। पता है आपको, नॉर्वे जैसे देश तो अब इतने ऊपर बढ़ गए हैं कि उनको पता है कि हमने देश के लोगों को एक मजबूत आधारशिला दी है। और नॉर्वे जैसे देशों ने तो वहां पर इच्छा मृत्यु को सबके लिए खोल दिया है। हाँ, नॉर्वे, कि जिसको मन करे वो इच्छा मृत्यु ले सकता है। यहां होगा तो सब नहीं, हाँ, 1/3 जनसंख्या लाइन में लगेगा। ऐसा बात नहीं है, नहीं है भाई, ऐसा बात नहीं रहता तो फैन में काहे लटक जाता, बताइए तो। उसे बढ़िया है ना कि सरकारी गतिविधि से थोड़ा सुख से चले जाए। मैंने कैसे उस सरकार ले जा रही है तो आराम से ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? अपना से जाने में थोड़ा कष्ट होता है कि नहीं? चलिए ठीक है, सब लोग ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा देखिएगा यूरोप को। यूरोप, आ जाओ यूरोप पर। यूरोप, भाई यूरोप को कहते क्या है? कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। सॉरी, क्या क्या बोल दिए? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, जबकि विश्व के स्तर पर सेकेंड लास्ट, कितना नंबर पर है? सेकेंड लास्ट है। सबसे छोटा ओसनिया, उससे ऊपर है यूरोप, इससे ऊपर है, इससे ऊपर बांस मंगवाए डंटा। यूरोप के ऊपर कौन है? इससे बड़ा कितना मेहनत करके पढ़ाए हैं, नहीं समझते हो? एशिया नंबर 1 पर है मैडम, क्या क्या कह रही हैं आप? हम पूछे हैं कि ये यूरोप से ऊपर कौन है? इसके ऊपर एशिया कैसे होगा? नहीं भाई, अंटार्कटिका है। एकरा ऊपर क्या है? अंटार्कटिका है। इसके ऊपर, इसके ऊपर साउथ अमेरिका, इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से ऊपर अफ्रीका, अफ्रीका से ऊपर एशिया। ये एक क्रम लगा देना था, एक क्रम लगा देना था, है कि नहीं है? तो उल्टा पहाड़ा पढ़ देना था और उल्टा गिनती पढ़ देना था। चलो सुनो, यूरोप, इसको कहते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यूरोप को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यूरोप को कहते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। आप एक बार फटाफट देखिएगा कि यूरोप जो है या एशिया से भी पृथक होता है,
एशिया से भी सटा हुआ है। इसकी कुछ स्थिति मैं आज आपको बता देता हूं। यूरोप में सबसे कम है क्या? कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। यूरोप में सर्वाधिक कमी है किसका? कृषि योग्य भूमि का। यूरोप में कमी किसकी है? कृषि योग्य भूमि का। लिखो मत, आज सुन लो, 5-10 मिनट टाइम है, अब आज क्या लिखाएंगे सुनो। यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, नाम सुना है आपने? बस कहानी 5 मिनट सुनिए। यूरोप का एक देश है नीदरलैंड। अफसोस आता है भारत के इंजीनियरों पर कि अपने यहां बाढ़ नहीं रोक पाते हैं। नीदरलैंड वालों ने सोचा कि हम अपना खेती करिए लेंगे, समुद्र को पीछे ढकेल दिया है, समुद्र को पीछे धकेल दिया, और जो वहां संरचना बनाया उसी को बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। पूछा गया प्रश्न है कि उसको बोलते क्या है? डाइक। और वहां पर करते हैं खेती। वही नीदरलैंड वाले हैं जो हॉलैंड या डच कंपनी बेरिंगदे ओस्ट इंडेस कंपनी बना करके भारत भेज दिए थे। 1602 में कंपनी बनाया, 1605 में भारत भेज करके मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना लगवा दिया। पुर्तगालियों के नाक में दम करवा दिया था। हालांकि बाद में ये इंडोनेशिया से इनको मोहब्बत बढ़ने लगी मसाला से, तो भारत को छोड़ करके सब अंग्रेजों को बेच के चले गए थे। ये वही नीदरलैंड की मैं बात आपसे कर रहा हूं। दिक्कत है नहीं? तो ऐसे तोता की तरह आप लोग याद कब करेंगे? कभी नहीं। पक्का? आपको नहीं लगता है कि श्रीकांत सर की तरह हमको भी एकदम खटखट खटखट याद रहता? आप कुछ भी पूछ करके देख लेना, ठीक है? ऐसे खटखटा देते हैं, क्योंकि मेरी दुनिया में एक ही चीज है ही, पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना पढ़ना। टेक्निक लगाइएगा तो फंस जाइएगा, सच बोलिए। टेक्निक लगाना ही नहीं है, टेक्निक हमेशा फंसाता है। टेक्निक होता है फंसाने के लिए, टेक्निक निकालने के लिए नहीं होता है। गांव में बोलते हैं ना कि कौन टेक्निक लगाया जाए कि फंस जाए, वो पढ़ाई में है। टेक्निक लगाइएगा फंस जाएगा। मेहनत का कोई टेक्निक नहीं होता है। किताब लेकर के और खूब बैठ के पढ़ो, जब सब दुनिया सो जाए उस समय रट करके आना है, सब रटाए रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नींदे हावी हो जा रहा है। अब नहीं बोलेंगे। नींद आ जाता है तो देखिए, नींद तब आता होगा या तो आपके लक्ष्य निर्धारण में कुछ कमी रह गई होगी, आपने दृढ़ता से संकल्प नहीं लिया होगा, आपके सामने कोई ऑप्शन पड़ा होगा, तो ही आपको नींद आ जाएगा। यदि आप विकल्प विहीन होंगे कि इस बार बीपीएससी नहीं तो फिर मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तो नींद नहीं आ सकता है। पक्का कह रहे हैं। आप विकल्प जरूर रखे हुईएगा कि ये नहीं तो ऊ नहीं तो ऊ नहीं तो ऊ, नींद आइबे करेगा। नहीं, सच विकल्प होगा। अगर विकल्प आपके दिल में होगा, अगर नहीं होगा तो नींद नहीं आएगा। 1 बजे के बाद आने लगता है तो कोई बात नहीं, 1 बजे सो जाइए, फिर सुबह में 4-5 बजे 6 बजे जगिए। सोना तो पड़ेगा ही ना, और 24 घंटा तो जगना ही नहीं। 1 बजे तक अगर नींद नहीं आती है, 1 बजे आती है तो कम बात थोड़े है, बाप रे 1 बजे तक तो बांध बांध दीजिएगा, नहीं बना जाएगा। 1 बजे तक ज्ञान का बांध बंधा जाएगा, लेकिन बांधना पड़ेगा। कौन ऐसा आदमी है जो 1 घंटा बिना मोबाइल से दूर रह जाता है इसमें से? पक्का? नहीं, हमको नहीं लगता है। रख ले। हम देखते हैं ना कि क्लासों में बैठा रहता है तो मारिए देता है, खट खट। ऐसे कैसे चलता है रे भाई? ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं हो। देखिए, वो भी इसको नहीं स्थिर रहने देता है। ठीक है, कोशिश करिए ना कि थोड़ा सा दूर दूर रख के रखा जाए। और मतलब ये बहुत खराब आदत है। मोबाइल मोबाइल एक, सुनो, 2 मिनट और बात करेंगे। मोबाइल एक एडिक्शन बन गया है, आदत बन गया है। ठीक है, शराब का नशा छुड़वाना आसान है, लेकिन मोबाइल का नशा छुड़वाना आसान नहीं है। ये एक्चुअली रील का नशा पता ही नहीं चलता है कि कब 1 घंटा बीत गया। हर रील को मन करता है कि एक और देखें।
हाँ देखिए, कोई बात नहीं, शादीशुदा महिला वाला लोगों को ज्यादा ही समस्या नहीं है, क्योंकि अगर बाल बच्चे हो जाए तो खुद ही देखने में बिजी रहते हैं, आप लोगों को कहाँ मौका मिलेगा। तो ये शादी वाला लोगों के लिए ये चीज थोड़ा प्रॉब्लम है जी। बच्चा उच्चा को तो आप लोग अपने रील देखने के आदी बना देते हैं कि तुम उधर फसल रहो, हम अपना काम करते रहे। ठीक है कि नहीं? अब बेचारा वो बड़ा होकर के जब देखने लगेगा तो आप लोग उसी को डंटा मारिएगा। सही बात है कि नहीं? तो उसको भी बचाइए, कार्टून वटून से बचाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। सुनो, नीदरलैंड ने कृषि कृषि योग्य भूमि बना लिया, समुद्र को पीछे ढकेल दिया है। आप भूमि के लिए जो मजबूत दीवार बनाया है, यूरोप में नीदरलैंड एक देश है। सब पढ़ाएंगे, आज 5 मिनट बोल करके बाउंड्री बांध देते हैं। ये नीदरलैंड जो है वहां अपना खेती करने के लिए समुद्र को पीछे ढकेल करके अब बांध बांध दिया है। उस क्षेत्र को कहते हैं डाइक। उसे क्या कहा जाता है? डाइक। यहाँ उसी को कहते हैं डाइक, उसी को कहते हैं डाइक। और इस प्रकार आप देखेंगे कि जो भूमि वहां बनाई गई है उसको पोल्डर लैंड भी कहा जाता है, या पोल्डर लैंड। अब एक बात बताओ भाई, स्कैंडिनेवियन में कौन कौन सा देश आता है? पूछा गया प्रश्न। स्कैंडिनेविया कंट्री में कौन कौन सा देश है? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री कहे जाते हैं। याद रहेगा, 4 स्कैंडिनेवियन कंट्री कहे जाते हैं। ये पढ़ के रख लीजिए, वहां भी जब रिदम चल रहा है तो मत घुमाइए, ठीक है? नहीं तो ये रुक जाएगा ना, गाड़ी ब्रेक हो जाएगा। देखते हैं कितना जल्दी दूसरा रूट हम पकड़ लेते हैं। फिर उतार दिए। पढ़ाने तो झून झून के, क्योंकि आप जो बत कहिएगा ना सोहर झूमर गाइएगा, वो भी आपके साथ बैठ के गाएंगे। तो इसीलिए उधर मत लेके जाए, वहां तो मास्टर मतलब सब आता होगा उसको, समझ रही है ना? तब मास्टर। चलो हाँ ऐसे ही। और चलो छोड़ो, हटाओ, बंद करो। स्कैंडिनेवियन कंट्री सबको मिला? हाँ, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। ये चारों के चारों सबसे विकसित देश है, चारों सबसे विकसित देश है। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, कि आइसलैंड में तो जो है जेंडर ओपोजिट गैप चलता है वहां पर, पता है ना? कभी उसका कहानी आपको सुनाएंगे, आइसलैंड का जबरदस्त कहानी है आइसलैंड का। ठीक है, महिला प्रभुत्व है आइसलैंड में, विश्व का सबसे महिला सशक्तिकरण दिखता है आइसलैंड में। ठीक है, हाँ ऐसा ही है, ऐसा बात होगा उस पर। ठीक है, चलिए। निश्चित रूप से विश्व में सबसे ज्यादा महिला प्रभुत्व सशक्तिकरण कहाँ है? आइलैंड में, आइलैंड में है। ठीक है जी हाँ। और लिंग में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। जैसे अपने यहाँ पुरुष ज्यादा है ना, वैसे ही वहां पर महिलाएं ज्यादा है। महिलाओं को खतरा है पुरुषों से? नहीं खतरा है। अगर ये नहीं खतरा है सर, हाँ खतरा है। सुनो, थोड़ा हटाओ, आगे बढ़ो। द्वीपों का झीलों का देश किसको बोलते हैं? झीलों का देश, झीलों का देश फिनलैंड को। वहीं पर आप देखेंगे स्पेन और पुर्तगाल, 2 देश मिला, स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? आइबेरिया कहलाता है। बाल्कन राज्य किसको कहते हैं? या बाल्टिक राज्य और बाल्कन राज्य दोनों में अंतर है, एक मत जोड़ लीजिएगा। जो बाल्टिक राज्य है, देखना 3 देश, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, दिखा? तीनों को एक साथ घेर लेना है। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। एस्टोनिया दिखा?
ये तीनों को बोलते हैं बाल्टिक राज्य। कौन सा राज्य है ये? बाल्टिक राज्य है। तीनों बाल्टिक राज्य है। कल तीनों का पोस्टमार्टम भी करेंगे। कौन सा? वो आइलैंड है रे भाई, उधर मत जाओ ना। आए? कौन वाला? बाल्टिक सागर बाल्टिक राज्य में नहीं आएगा। हाँ इसीलिए है। एक बाल्कन राज्य भी होगा, वहां पर सार्बिया, मेंटोग्रो, बुल्गारिया, अल्बानिया को मिलाकर के बाल्टिक राज्य बनता है, बाल्कन राज्य बनता है। ठीक है, चलिए। जूटलैंड प्रायद्वीप डेयरी उद्योग के लिए, विश्व का गौशाला, इटली का मैनचेस्टर। ठीक है, कल देखते हैं इसको, सबको खत्म कर देंगे और चीजें समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कल इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा। एक दिन और बचेगा। कल अफ्रीका और यूरोप, सुनो, नेट से हो, गूगल से हो, चैट जीपीटी से भी हो, किताब से भी हो, पुरानका एनसीईआरटी के किताब में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना था, नायका से वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दिया है। 6th क्लास में उधर पढ़वा लेता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा तो नया में नहीं है। तो एनसीईआरटी में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन आप ऐसा करना कि कहीं से भी कल यूरोप और अफ्रीका को पढ़ के रखिएगा कि 1 घंटा 1.5 घंटा में दोनों बात खत्म हो जाए। फिर आपका जो डिमांड होगा उसको पूरा करेंगे और आगे के सब्जेक्ट के लिए सर लोगों को मौका दे दिया जाएगा कि लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट में जो आपको पास कराने के लिए सबसे बड़ा बम साबित होता है, उस बम को लेकर के आएंगे, अब भड़का उड़का देंगे और फिर आप लोग परीक्षा में चल जाइएगा। हाँ ठीक है, तो उसको भड़का देंगे और फिर चल जाना परीक्षा में। ठीक है, हाँ ईवीएस भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, खास करके प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए, पीआरटी के लिए। ठीक है, पीआरटी में ईवीएस भी बड़ा रोल अदा करता है, तो उधर के लिए भी आपको काम करना होगा। और सबको ईवीएस तो पढ़ना ही है। ठीक है, कुछ अब बलिस्टर जी एप्लीकेशन पर क्लास नहीं चल रहा है, क्यों? आज से चल रहा होगा, आज से चल रहा होगा। ठीक है, एक बार दिखवा लेते हैं, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ पूछना है, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल।